वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत का सेतु कार्यक्रम, जो कि आपका 8वीं क्लास के लिए दिया गया है। इसके पाठ 20 तक हम लोग कर चुके हैं। 5 सप्ताह के सेतु कार्यक्रम हमारे पूरे हो चुके हैं। आज हम षष्ठ सप्ताह है यानी कि छठे सप्ताह यानी कि 6th वीक के पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ 21 है, नाम है समय। समय यानी कि टाइम। तो यहाँ पर आपको घड़ी से जुड़ी हुई एक्टिविटी कराई जाएगी। कार्यकलापस्य उद्देश्य, कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है? अनेन कार्यकलाप माध्यमेन छात्राः कालावबोधनं करिष्यन्ति। यानी कि इस कार्यकलाप के माध्यम से, अनेन कार्यकलाप माध्यमेन यानी कि इस कार्यकलाप के माध्यम से छात्राः कालावबोधनं करिष्यन्ति, यानी कि काल का अवबोधन करते हैं, समय को समझते हैं। अनेन कार्यकलाप माध्यमेन छात्राः समयवाचक शब्दानाम अभ्यासम करिष्यन्ति, यानी कि समय से जुड़े हुए समयवाचक शब्दों का अभ्यास करें। इस पाठ के कार्यकलाप से आपको समय से जुड़े हुए शब्दों का अभ्यास कराया जाएगा। ये माना जा रहा है कि आपको समय देखना आता है। 8th क्लास के बच्चे समय देख लेते हैं घड़ी में। उन समय को, जैसे 2 बजे को, 3 बजे को, 2:30 बजे को, 3:30 बजे को क्या कहते हैं, आप इस पाठ में समझिए। तो विषयावबोध, विषय का बोध क्या है? अध्यापकः आदौ कक्षायां स्थूलपत्रेण घटी निर्माणं कारयति अथवा कांचित् पुरातनीं भित्तिघटी शिक्षणोपकरणत्वेन स्वीकुर्वति। अध्यापक जो हैं वो कक्षा में किसी मोटे कागज से घड़ी का निर्माण कर सकते हैं या फिर कोई पुरानी घड़ी शिक्षण उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि शिक्षक पहले, अध्यापक का मतलब अध्यापक, आदो का मतलब पहले, कक्षायाम का मतलब कक्षा में, फूल पत्र यानी कि चार्ट से या किसी मोटे कागज से घटी निर्माण यानी कि घड़ी का निर्माण कार्य करते हैं। शिक्षक कक्षा में पहले घड़ी का निर्माण करते हैं, अथवा यानी कि या कांचित पुरातनी भित्ति घंटी या फिर कोई पुरानी दीवार घड़ी शिक्षक उपकरण के रूप में स्वीकुर्यात् इस्तेमाल करते हैं। सह घट्या समय परिवर्तनम कृत्वा, वो घड़ी से समय परिवर्तन करके विभिन्न प्रश्न कृत्वा करके छात्राणाम समयाभ्यासम करे, छात्रों को समय अभ्यास कराते हैं। इसका पूरा मतलब यह हुआ कि अध्यापक कक्षा में पहले एक मोटे कागज से एक घड़ी बनाते हैं या फिर कोई पुरानी घड़ी इस्तेमाल करते हैं, दीवार घड़ी इस्तेमाल करते हैं। उसमें बार बार समय बदल करके अलग अलग प्रश्न पूछकर बच्चों को समय का अभ्यास करा। आगे क्रियान्वयनम। तो क्रियान्वयन क्या है इसका, यहाँ हम देख लेते हैं। क्रियान्वयन है ये। तो क्रियान्वयन कैसे करना है? अध्यापक घट्या कक्षायां समय से पाठनम करोति। अध्यापक घड़ी के माध्यम से कक्षा में समय का पाठन करते हैं, समय का पाठ कराते हैं, समय के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है। सह आदौ क्रमेण एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षष्ठवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम इति पाठयेत्। प्रश्नं च पृच्छेत् यथा कः समयः। यानी कि उसके बाद अध्यापक पहले क्रम से क्या है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे इत्यादि पढ़ाते हैं और प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नम जब प्रच्छेद कम तक प्रश्न पूछते हैं यथा कह समय, अब ये कौन सा समय है, तब बार बार बताते जाते हैं और प्रश्न पूछते जाते हैं। ठीक है। यानी कि घड़ी में से अध्यापक समय पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले सीधे सीधे जो अंक होते हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ऐसे 12 बजे तक पढ़ाते हैं और साथ साथ प्रश्न पूछते जाते हैं। सहैव छात्राः अपि उत्तरण रूपेण उच्चारणं कुर्युः। साथ ही बच्चे भी उत्तर के रूप में इनका उच्चारण करते हैं। तब बच्चों से बताते हैं कि 1 वादनम, षड्वादनम,
द्वादश वादनम, और बच्चों से उच्चारण भी इनका करवाते जाते हैं, साथ के साथ बच्चे भी उत्तर के रूप में उच्चारण करते हैं। अनंतरम, उसके बाद अध्यापक घट्या समयम परिवर्त्य छात्रान कह सक। उसके बाद अध्यापक घड़ी में समय परिवर्तन करके बच्चों से पूछते हैं क्या समय है, इति प्रश्न पृच्छेत, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। बार बार घड़ी का समय बदलते जाते हैं और बच्चों से पूछते जाते हैं कि अब क्या समय हुआ है घड़ी के। यथा सर्वेषां छात्राणां क्रमम् आगच्छे तथा अध्यापकस्य प्रयत्न, यानी हर छात्र का क्रम आए, अध्यापक का ये प्रयत्न होना चाहिए, यानी कि कक्षा में हर बच्चे से प्रश्न पूछे जाएं, हर बच्चे को उत्तर देने का मौका मिले। ततः सः सपाद एकवादनात् सपाद द्वादशनम यावत् पाठयित्वा मिश्रिताभ्यासम करे। उसके बाद अध्यापक 1:15 बजे, 2:15 बजे जैसे शब्दों का पढ़ करके मिश्रित अभ्यास करवाते हैं। 1:15, 2:15, 3:15, 4:15 इस तरह का अभ्यास करवाते हैं। ठीक है। अनेन एव क्रमेण, इसी क्रम से अध्यापक सार्धपादोन इत्यतो अंशो आधृत्य अपि समय से पाठनम अभ्यासम मूल्यांकनम च कुर्यात्। इसी प्रकार अध्यापक 7:15 बजे जैसे कराया, उसके बाद 7:30 बजे या 5:30 बजे इत्यादि अंशों का भी अभ्यास कराते हैं। 4:45 बजे इत्यादि, मतलब समय के सभी अंशों का भी अभ्यास कराते हैं और मूल्यांकन करते हैं, यानी कि बार बार प्रश्न पूछते जाते हैं ताकि समझ में आए कि बच्चों को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं। यदा, यानी कि जब छात्राः अभ्यस्ताः भवेयुः, जब छात्र अभ्यास हो जाती है, छात्रों को अभ्यास हो जाता है, तदा यानी कि तब छात्राणाम युगलगणाम रचयेत्, तब बच्चों के जोड़े बना दिए जाते हैं। तयोः संवादम कारयेत्, उनसे संवाद किया जाता है। कांश्चन प्रश्नान् श्यामपट्ट माध्यमेन अथवा स्मार्ट बोर्ड माध्यमेन प्रदर्शयेत्, कुछ प्रश्न श्याम पट के माध्यम से अथवा स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दर्शाए जाते हैं कक्षा में। बच्चों को जब अभ्यास हो जाता है उसके बाद यथा, जैसे कि भवान भवती कदा कदा क्रीडति, तुम कब कब खेलते हो या खेलती हो। भवतः भवत्याः पिता कदा कार्यालयात् गृहम् आगच्छति, तुम्हारे पिता कब कार्यालय से आते हैं। यानी कि बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे कि वो कब खेलते हैं, कब कब खेलते। भवान पुरुष लड़के के लिए होगा, भवती स्त्रीलिंग है, यानी कि आप कब खेलते हो, कब खेलती हो। भवतः लड़के के लिए होता है, भवतः पिता यानी कि तुम्हारे पिता, लड़के से पूछा जाएगा। भवत्याः पिता यानी कि लड़की से कहा जाता है तुम्हारे पिता। कदा कार्यालयात् गृहम् आगच्छति, तुम्हारे पिता कब कार्यालय से घर आते हैं। भवान भवती लड़के के लिए, लड़की के लिए हो गया दोबारा से। भवान यानी कि पुल्लिंग, भवती यानी स्त्रीलिंग। योगाभ्यासम कदा करोति, तुम योगाभ्यास कब करते हो या करती। भवान भवती गृह कार्यम कदा करोति, तुम अपना गृह कार्य कब करते हो या तुम अपना गृह कार्य कब करती। एवमेव अन्य प्रश्नान् प्रदर्श्य संवादम कार्य, इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को दर्शाते हुए संवाद किया जाएगा कक्षा में और प्रश्नों का अभ्यास किया जाएगा, समय का अभ्यास किया जाएगा। ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी थी जिसमें आपको पहले समय के बारे में बताया जाएगा, अभ्यास कराया जाएगा, उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाए। इसके बाद आपको ये आकलन प्रश्न दिया गया है आपका। इसमें कहा गया है आकलन प्रश्न, उचित समय वाचक पद है रिक्त स्थान पूर्ति करो। आपको समय दिया गया है 4 बजे, 9 बजे, 2:30 बजे, 7 बजे, 5:45 बजे और सेंटेंस दिए गए। बालः वादने क्रीडति, 4 वादने क्रीडति। पिता प्रातः वादने 9 वादने कार्यालयं गच्छति। मध्याह्ने वादने विद्यालय से अवकाशः भवति। अभी मैं लिख के भी आपको दिखा दूंगी। अहम सायं 7 क्रीडनाय गच्छामि। शीतकाले सायं वादने एव अंधकारः प्रसरतः भवति। इनके मैं आपको लिख करके दिखा देती हूँ बेटे यहाँ पर। तो इनका अभ्यास कार्य इस तरह से आप लिखेंगे। बालः 4 क्रीडति, यानी कि बालक 4 बजे खेलता है। 4 यानी कि 4 बजे। फिर पिता प्रातः 9 कार्यालयं गच्छति। पिता प्रातः यानी कि सुबह, 9 यानी कि 9 बजे, कार्यालयं गच्छति यानी कि कार्यालय जाते हैं। पिता 9 बजे कार्यालय जाते हैं। 9 यानी कि 9 बजे। अगला है मध्याह्न यानी कि दोपहर में, 2:30 यानी कि 2:15 बजे, 2:30 पर 2:30 बजे
विद्यालय से अवकाशः भवति, विद्यालय का अवकाश होता है यानी कि विद्यालय की छुट्टी होती है। दोपहर को 2:30 बजे विद्यालय की छुट्टी होती है। 2:30 का मतलब है सार्धद्विवादने। अगला है अहम सायं सप्तवादने क्रीडनाय गच्छामि, मैं शाम को 7 बजे खेलने जाता हूँ। क्रीडनाय गच्छामि यानी कि खेलने जाता हूँ। सायं मतलब शाम को, सप्तवादने यानी कि 7 बजे, मैं शाम को 7 बजे खेलने जाता हूँ। 7 बजे यानी कि सप्तवादने। अगला आपको दिया गया है शीतकाले यानी कि सर्दियों में, सायं शाम को, पादोन षष्ठवादने यानी कि 5:45 पर, एव का मतलब ही, अंधकारः अंधकार, प्रसरत भवति यानी कि फैलने लगता है, प्रसार होने लगता है। यानी कि सर्दियों में शाम को 5:45 बजे यानी कि 5:45 बजे ही अंधकार फैलने लगता है। 5:45 यानी कि 5:45 यानी कि पादोन षष्ठवादने, ये आपका समय। ये आपका पूरा का पूरा अभ्यास कार्य हो गया बेटे। और आपको अगर समय के बारे में और ज्यादा सीखना है और अभ्यास करना है तो संस्कृत की दीपकम पुस्तक जो है 6ठी क्लास की, आपकी क्लास की नहीं बेटा, 6ठी क्लास की आपको किस तरीके से देखनी है, मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है। 6ठी क्लास का 6ठा पाठ आप पढ़ लीजिए एक बार, आपको समय के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद कुछ रह गया है, वरना उसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। समय वादने है ना, जो नई पुस्तक आई है समय का है, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि नाम से पाठ है 6ठी क्लास का, आप वो पढ़ सकते हैं। उससे आपको समय के बारे में बहुत डिटेल में पता चल जाएगा, क्योंकि आपका ये आकलन पत्र तो बहुत छोटा सा है। साथ में जो आपको यहाँ पर सेतु कार्यक्रम दिया गया, इसमें बहुत कम अभ्यास दिया गया, आप वहां से पूरा डिटेल में कर सकते हैं। तो 6ठी क्लास की अगर आप पुरानी पुस्तक देखेंगे यानी कि 2024 की कॉपी देखेंगे तो उसमें आपको पाठ 4 मिलेगा, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। और नई किताब देखेंगे तो उसमें पाठ 6 है, पाठ का नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। उसमें आपको समय के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। जो मेरी प्लेलिस्ट है 6 क्लास की, उसमें पाठ है आपका अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। पाठ 4 है पुरानी पुस्तक में, क्योंकि मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आपको समय के बारे में और भी अच्छे से जानकारी हो जाएगी। उसको करने के बाद आपको अच्छी तरह से घड़ी के बारे में सब कुछ पता चल जाए। तो बेटा ये था हमारा अभ्यास कार्य, हमारा पाठ 21, जो कि यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला पाठ हम बहुत जल्दी करेंगे बेटे, विशेषण विशेष्य। तो तब तक आप साथ बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ नाइस डे है। जय हिंद, जय भारत।